नहीं इनके समझावे करे तू यार एकदम पढ़ा लिखा एकदम बेकार है यहाँ का। हम सब पढ़ाई करें नहीं पढ़े नहीं ना? हमार सामान पकड़ा इमा का भरे आ भैया हमा अम्मा गोझिया बाटे लौंग लता बाटे नल्ली बाटे। अच्छा यही सब घरे से मेहरारू हमार चबाइना दे। अच्छा कहा जाता है तू जौने लड़किया के साथ पढ़ा से कम ज्यादा कर कह के आजकल दूसरे में ध्यान रहा वैसे तो हाँ दूसरे में ध्यान रहा था। नेहुरान का मतलब नहीं समझे? नहीं। अरे यार भैया हम तुझसे कहे कि भैया नारायण। अच्छा देखा हम तोहरी नहीं ज्यादा पढ़े लिखे तो वही नहीं। नहीं हम ज्यादा कहाँ पढ़ा लिखे हुए लिंटर पार्ट है। हाँ लिंटर फाट गया। अरे यार इंटर पास हो। हाँ हाँ भाई हम जब ने स्कूल में पढ़त रहे स्कूल फाट गए तो हम कहे हम ही फाट गए। कैसे फाट गई? अरे यार बीचों बीच बगलिया में का कहा थी देवलिया सोझवे पे जौने पे नैया ढाले रहे नुहे पर हाय के बरगदे पेड़ सार बाहर आए पूरी देवलिया फाट गई तो हम कहे स्कूल के फाट गए। लेकिन आज हमारे एक बात ही नहीं समझ में आवता है। बोलिए। तो यार इतना टीफाट टाइट होके कहूँ प्लान बनाया का? ये प्लान कहते हैं। हाँ प्लान प्लान चल रहा हूँ घर। हाँ। लेकिन सूबेदार तू तो जानता है कि मैं माता रानी से मन्नत मांगा था कि ये अगर मैं पास हो जाऊंगा तो तेरे दरबार में माथा टेकने जरूर आऊंगा। लेकिन घर चलने से पहले चलेंगे माता रानी के दरबार में। देखा बात तू जाबे माता रानी के दरबार में हमका चला जूठी लंगोटा खरीद दे एक पुड़िया गांजा का करबे? हम जाबे पहलवान साहब का चढ़ाव। अच्छा अच्छी बात है। काहे बरे कि हम पहलवान साहब से माने रहे कि अगर अब की बार लगन में अगर हमार देखवारी पक्का हो जाए तो पहलवान साहब तो का जूठी लंगोटा एक चिलम गांजा चढ़ाओ। चलो ठीक है हो जाएगा। चले कहाँ चलबे? मंदिर में चलते हैं पूजा करने। अरे यार तुहार मंदिर एक ही बात है हमार पहलवान साहब का थान एक ही बात है। हम कहे हमू जाए कहे तो कहे हमू जाए कहे हमार जाए। देखो पहले तुम मेरे साथ चलो उसके बाद तब हम तुम्हारे साथ चलेंगे। ठीक है आइए चलिए लेकिन कैसे गुनगुनाते हुए। चल रहे माता रानी के दरबार में। हाँ। कि ऊंची अटरिया मोरी मैया जी की मोसे चढ़ो न उतरो जा। अरे खबर करो मोरी मैया जी को कि मोरी मैया बदल जा।
बेटा आओ हराम ज्यादा। सबसे पहले मैं बैठ के तुम्हारा इंतजार करूंगी। आओ ऐसे सबक सिखाऊंगी हराम ज्यादा कभी लेट आने का नाम नहीं लेगा। हम कहे मालकिन खुरी छुई। खड़े हो जा बेटा। क्यों रे? सबसे पहले बता, सबसे पहले हमें आना चाहिए कि तुम्हें सबसे पहले हाँ, सबसे पहले मेहरे को आना चाहिए। खड़े हो जाओ बेटा। क्या बोला रे? सबसे पहले हरामजादे, सबसे पहले किस लिए लेट आ रहा है? हम अंडा देते रहे। हरामजादे तू मुर्गी हो गया है, कब से अंडा देने लगा रे? तुम ही देता है कि तेरे घर में और कोई दे रहे हैं? जैसे हम ना रहे कब कदार हमार मेहरारुआ वो अंडा देता। जैसे मान ल कि अगर हमार मेहरारुआ काम में धंधा चली गया कब कदार हमारे मायू वो अंडा देता। अब मान ल जैसे अगर हमारे मायू काम में धंधा चली गया तो मोरे बिट्टी वो अंडा देता। कभाव कदार हमारे बबुआ देता। हरामजादे पूरा खानदान मुर्गी हो गई। मुझे समझा? मुर्गी थोड़ी हो गए हम लोग तो कि हम लोग दरबम घुसर अब अंडा देब। तुम ही तो बोल रहा है। अरे भाई हम अंडा दुकान रखे। अच्छा तो जैसे कि अगर गाहकी आ जाए सही है, तो हम नहीं ना तो हमार मेहरारू दे देस अंडा। सही है। अब मान लो मेहरारू नहीं ना तो महतारी हम महतारी ने अंडा पकड़ा देस कर रहा। समझ गई। समझ गए तो तू एक अंडा देख दे। मतलब इधर से मारूंगी बेटा। हमारे दुकनिया पावा एक जाए हमार अंडवा लाई के देखा। बड़ा बड़ा अंडा बा पूरे चौराहा पूरे काका थी। हाँ कहली में बुढ़िया किनारा से लेके बरना तक भरे में सबसे मशहूर अंडा अपना ही है। हाँ इसीलिए लेट आ रहा है। सूबेदार मैं जानती हूं बेटा तू कितनी गलतियां ही करते हो, मगर मैं तुम्हें माफ कर देती हूं। हम गलती बारे बनाइए। अब और कहा तो का सुनो परी हम। सूबेदार तुम्हारे लिए एक छोटी सी सजा है बस। देखा कौनो सजा न भोग। क्यों? हम जब से आए तब से सजा ही भोगत है। हम बहुत छोटी सी है। हम तनके इतना न बर्दाश्त कई पाओ फेंक दे फेचकुर। तुम्हारे लिए यही सजा है। जितना हमारे भैया लोग आए हुए हैं, मेरी माँ बहनें आई हुई हैं। तो हर माई बहना हरामजादे तेरे घर में तेरी माँ बहन नहीं है? ये कौन है तुम्हारी सब? ये सब आया भंडारा प्रसाद। और छोटे छोटे बच्चे हैं। पुजारी है मंदिर के पुजारी साहब। क्या करी? 21 रुपया देने हुए माता रानी वंदना गीत सुने गए। अच्छा हाँ कहीं जाए के दे कब एक पुजारी सारे का तो सी दुनिया हार गई है। यही मारा तो हम कम मारी थी। तुम्हारे लिए यही सजा है बेटा कि जितने सब भाई लोग आए हुए हैं, तू मेरे बारे में बता दे मैं कहां से आ रही, कहां जा रही, क्या नाम है मेरा, क्या
देला यार नंगा बिरंगा सारे हमू लगाएगा एक पकड़ के बांध ले भाई से है ना उठा दई मारा अब दोबारा है कि दिखाई तो बीच में आके समाज में शोभा खराब कर अच्छा माई बहन घरे तू सबे आई है तू सबे सबके वो अपने न अपने बारे में जाना थो देखा हमारे मालकिन के बारे में तो हो सबे न जाना थो बे अपन हमारे मालकिन के बारे में आधा पौआ जुआ बा एक पौआ लीख बा 1.5 पाव चौगोड़िया बा 1 किलो खटकी रवाया है चीलर का कौनो कानून करे मेरे बारे में यही बता रहा है कि मेरे बारे में जुआ है लीक है चीलर है खटकीरवा है। अगर तुमसे नहीं आ रहा मेरे विषय में बता दे मैं कहां से आ रही हूं। तू और कहा पढ़ाई करत रहे यही पढ़ाता जब हिया छुट्टी पावा थे तो बगिया में ही पढ़ा थे। ठीक है बेटा उधर बैठ जा और सांस नहीं लेना। अरे तुम्हारी सांस नहीं बंद कर रही हूं अपने मुंह से बात नहीं निकलने देना। अच्छा मान ला मालकिन मोहे से ना बोलत नहीं आवाज आए और कैसे आएगी फिर मान ले जैसे और कौन सा आवाज और कहां से आवाज आएगी रे मान ला मोटी बात ऐसे भाई एक जगह से मौल बोली लेकिन हुआ का आवाज भर भरा। तू कितना बदतमीज हो गया है यार हरामजादे दोबारा बाल दिखा रहा ना तो ये मुंह डाल दूंगी तेरे। तू ऐसे है ही नहीं यहाँ जवन बैठ के हंसावाता है गिद गिदनान की तरह। इसको क्या हो गया इसके जैसे दौड़ा की बीमारी आ रही है। जूता भी कोई नहीं इधर रखा है। सूबेदार बेटा मैं तुम्हें नहीं मारूंगी उठ जाइए मैं तुम्हें तुम्हारे लिए रसगुल्ला लेके आई हूं बेटा। अरे हो जाइए दे रही हूं। घबराओ नहीं तहलका मचा के जाऊंगी और कोई मुझसे बगावत किया हरामजादा तो जिंदा जला के जाऊंगी। पत्ता पत्ता उसे जवानी कहते हैं हिला दूं पत्ता पत्ता उसे जवानी कहते हैं और मुझे प्यार से शोभावती रानी कहते हैं। इनाम रखेस के रखे का भारे तो का अरे महतारी बाप का कौनो नाम ना मिले ये बेढंगाई वाला नाम ले तोहरे महतारी का भा हिला दे पत्ता पत्ता तो उसे जवानी कहते हैं हिला दे पत्ता पत्ता तो उसे जवानी कहते हैं। पूरे गांव वाले शोभा नाम पूरे गांव का हम नाम नहीं है गोड़ धाई लिया। दोस्तों मेरा नाम शोभावती है
और मुझे प्यार से शोभावती रानी कहते हैं। मगर दोस्तों, हाथ तलक आप लोग जो सुना और जो देखा ये सब हकीकत नहीं है। आप लोग तो यही समझते होंगे कि शोभावती एक रानी है। नहीं, मैं रानी नहीं बल्कि इस राजनगर की एक नौकरानी हूं। जब वो कहानी मुझे याद आती है तो दोस्तों सिर्फ मेरे आंखों से ही पानी गिरता है। और मैं दोहराना नहीं चाहती थी बात, मगर क्या करूं, एक कहानी वैसे है कि जो मुझे सब बताना पड़ता है। दोस्तों क्या बताऊं, जिस वक्त मैं राजनगर महाराज की हवेली पे आई तो मुझे कोई नहीं पूछते थे। इस गांव वाले जिसके दरवाजे जाती थी और एक रोटी मांगती थी तो मुझे गाली देते थे और धक्का मार के घर से भगा देते थे। मगर उस वक्त मैं महाराज विक्रम सिंह के हवेली पे गई और उनसे अपनी फरियाद सुनाने लगी। और महाराज विक्रम सिंह और उनकी पत्नी विद्यावती मुझे अपने हवेली में रख लिए और मैं उसी हवेली में झाड़ू पोछा लगाने लगी। कितनी खुशियां मुझे महाराज और महारानी देने लगे और मैं खुशियां से एकदम पागल हो गई उस हवेली में। एक दिन की बात ऐसी थी, उसी हवेली में राज बहादुर उसी हवेली के महामंत्री थे और सभी हमें बहुत मानते थे। मगर ऊपर वाले को पता नहीं कैसे नजर लग गई कि वो हवेली एक दिन खंडहर हो गई। दोस्तों, एक दिन महारानी अपने दोनों बेटे को लेके प्रयागराज गंगा स्नान करने के लिए चली गई और उस वक्त महाराज विक्रम सिंह हवेली में अकेले थे और मैं आई और महाराज से पूछी कि महारानी कहाँ गई। उन्हें सारी बात मुझे बताया और महाराज जाके अपने कमरे में लेट गए और मैं झाड़ू लगाने लगी। तभी बाहर से आवाज आई। मैं सोची कोई हवेली की तरफ आता है। फिर मैं वही खड़ी होके वो बात सुनने लगी। वो आवाज किसी दूसरे की नहीं, वो वही राय बहादुर मंत्री की आवाज थी। और मैं डर के मारा उसी महाराज के पलंग के नीचे छिप गई और मंत्री आया महाराज को